हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। ये आज हम मैथ का मिनी मॉक लगाने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर इसमें हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 11,449 में से 8,649 को घटाना है। तो 11,449 से और 8,649 को यहाँ पर हमने घटाया तो हमको मिला कितना, 8 यहाँ से लगाइए तो 2800 यहाँ पर मिलेगा, और 2800 में 449 और ऐड करना है। तो 9 4 8 4 मान के 2 यहाँ से लगाइए 32। अब हमको देखना है, यहाँ पर हमको स्क्वायर का पता नहीं है कि आखिर ये कितने का स्क्वायर है। तो हम लोग ऑप्शन में हिटिंग करेंगे। 47 के बाद मिलता है 50, और 50 का स्क्वायर होता है 2500, और 87 के बाद 90, 90 का स्क्वायर 8100, बहुत ज़्यादा है, हमको चाहिए 3200 के आसपास। तो यहाँ पर 57, 57 यानी 60 का स्क्वायर होता है 3600, और 3600 से जस्ट ऊपर होगा हमारा 3249। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको मात्रा बदलना है। तो हमको पता है ख्याल बराबर दूरी बटे समय होता है। ख्याल हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और हमको यहाँ पर सेकंड में बदलना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में। तो 50 × 5/18 बराबर, इसके बाद दूरी बटे समय, तो दूरी हमारी 625 बटे के x। इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। 25 से 2 बार, 25 से 25, और 5 से जाएगा 5 बार, और 2 से जाएगा 9 बार। 9 पन्ना 45 सेकंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हमने लगा दिया। अब बात करते हैं ये आ गया अपना कार्य और समय का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए a+b बराबर दिया गया है 36 दिन में काम करेंगे, और b+c में दिया गया है 45 दिन में काम करेंगे, और c+a दिया गया है 60 दिन में काम करेंगे। अब इनका एलसीएम लेने के लिए देखिए 36, 45 और 60, इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 9 से भाग देंगे। 36 में तो 4 बार, 9 का भाग जाएगा 36 वो उसमें, 45 में तो 5 बार, और 9 का भाग जाएगा 60 में तो भाग कटेगा ओनली 3 बार। एक स्पीड वाली प्रोसेस है। 3 से भाग 60 में जब भी लगेगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा 20 बार। और देखिए 20 में आपका 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो इसका एलसीएम जो होगा वो आएगा 180। एलसीएम 180 हो गया। इसको हम काटेंगे तो 36 से भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 45 से भाग जाएगा लगभग 4 बार, लगभग क्या 80 हो रहा है 4 बार, और 60 से भाग जाएगा 3 बार। अब हमको निकालना क्या है, बी अकेले। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे a+b+c बराबर। तो यहाँ पर 2 कोष्टक में लेंगे, क्योंकि ऊपर डबल डबल सभी डबल बार हैं, तो 2 कॉमन में आएगा, और इनकी क्षमता कितनी रहेगी, 5 4 9 3 12 क्षमता है। तो ए बी और सी की जो क्षमता रहेगी वो निकलेगी 6। तो ए बी सी की जो क्षमता है वो 6 आ गई है दोस्तों। और बी और सी की क्षमता कितनी थी, 4 थी, यानी हमको निकालना है बी की। तो ए और सी की क्षमता कितनी आई है, ए और सी की क्षमता आई है हमारी 3। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो बी बराबर हमको मिलेगा ओनली 3, और बी के जो काम आएगा वो आएगा, इसका आंसर होगा 60 दिन है। जी हाँ, लेकिन टाइमिंग 2 मिनट लग गई आप लोगों को समझाने के चक्कर में, नहीं तो थोड़ा स्पीड में और हो जाता। बाकी कल समझाएंगे तो समझ में आएगा जब इसका एनालिसिस वाला वीडियो आएगा। ठीक है। अब लगाते हैं हम क्वेश्चन। अब आपको समझाएंगे नहीं, क्वेश्चन लगाएंगे, आंसर आप लोग देखते रहना। पहली दूसरी का अनुपात इतना है, दूसरी तीसरी का अनुपात इतना है, पहली तीसरी का गुणनफल इतना दिया गया है। चलिए ठीक है भाई, इसको देखते हैं थोड़ा फटाक से। पहली दूसरी 2 3, और दूसरी तीसरी 7 3। इसका हम निकालेंगे पहला, दूसरा और तीसरे का अनुपात आएगा। तो 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 3 त्रिका 9, और पहली और तीसरी का गुणनफल यहाँ पर दिया गया है, तो स्क्वायर में बनेगा गुणनफल। इसका ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि सवाल थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का है, क्योंकि स्क्वायर बनेगा x × x स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले और तीसरे का गुणनफल 14 × 9 जाएगा, और निकालना क्या है, तीनों संख्याओं का योगफल। तो 21 और 9 30 और 14 44 का हमको मान निकालना है। तो 14 से काटेंगे, 84 ज़्यादा हो जाएगा, 14 25 70, 10 6 7 98, 98 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 8 मिलेगा, और 14 6 84, और 9 से जाएगा तो कितनी बार, 9 छके 54, 3 9 चौका 36, यानी 8 8 चौका 32, 3 8 चौका 32, और 3 35, 352 इसका आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी मुझे मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है।
तो जो लंबाई है चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, यदि इसका परिमाप 80 है तो परिमाप पता है 2l + b रहता है तो 4x हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 से कटेगा 10, 10 × 30 और ये जाएगा 10 40 तो हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग इतना, उनका मासा और लासा क्रमशः इतना है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। मार्क एंड नेक्स्ट, ABC में कोण A बराबर 70 है और I उसका अंतः केंद्र है, तो कोण BIC का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम नेक्स्ट लगाते हैं। जालंधर से अंबाला की आगे की यात्रा के दौरान एक बस 54 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से यात्रा करती है, जबकि वापसी बस यात्रा बस की औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय से लगा सकते हैं, या फिर 2xy 2 × xy 54 और इंटू 46 और बटे x + y तो 54 + के 46 इससे भी लगा सकते हैं। तो इतना मिलेगा 100 और 2 से जाएगा दशमलव में आंसर आ रहा क्या? 54 और 46। जी हाँ, अब देखना है आंसर लगभग में दिया गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा। करिए गुणा भाई जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 108 मिल जाएगा, और 6 8 48 और 6 एकम 6, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4 तो 8, 4 2 6, 6 3 9, 49 दशमलव कुछ बनेगा, तो आंसर होगा 50 के आसपास। जी हाँ, 50 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया अपना, तो इसमें देख लेते हैं समीकरण। इसमें हमारे बनेंगे 5x - के 2y बराबर 9 मिलेगा, और x - के 2y बराबर 17 मिलेगा। घटा लेंगे हम, देखिए तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा लेंगे तो y से y हट जाएगा, तो मिलेगा 4x बराबर -8, x बराबर आएगा -2। ठीक है, इसके अलावा आगे देखना है, y का मान इसी से निकालना है तो इसमें रख देंगे, तो a बनेगा -2 + के 15, y बराबर 15/2। अब इसमें देखना है भाई, y बराबर 15/2 -10 और ये इस साइड -19। अच्छा ये इस साइड जाएगा -के 19/2 बनेगा, -के 19/2 y का मान। अब इसका मान रखना है इसमें, तो 9x 9 × -के 2 और बटे 13 × 19/2, माइनस में माइनस कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 वाला ऑप्शन नंबर सी है, और सी में सी मिल गया हमको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यक हमको निकालना है, माध्यक। ठीक है, इसको हम हाईलाइट करेंगे, बाद में देखेंगे समझ में आएगा, तो अभी केवल हमारा अर्थमेटिक ठीक ठाक है, बाकी एडवांस मुझे कवर भी करना है, बाकी मैं देख लूँगा। 20% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो 2500 रुपया 20% का रियल मूल्य आएगा, यहाँ से 1 5 5 से जाएगा 500 और 20 केजी में 500 मिलेगा, तो 1 केजी यहाँ पर कितनी मिलेगी हमको? 25 की। ठीक है, ये हमारा नया मूल्य आ गया है, तो नया मूल्य प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य होगा भाई 25 रुपया। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर देखिए 18,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो भाई रुपया है 18,000, तो इसके बटे में 100 जाएगा, 13 दूनी 26 और 169, तो 27.69 जो चक्रवृद्धि ब्याज की CI है 2 वर्ष की, वो निकलेगी इतनी। अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज सीधा हमको यही मिल गया, 00 से 00 कटेगा, 1 0 और बढ़ेगा, 18 से गुणा कर देंगे, 18 9 162 16, 18 5 90, 18 छक्का 108, 108 में 16 और ऐड करेंगे तो 120 और 4 24, ऐसे लाएंगे 12, छक्का 108, 18 7 126, 26 में 12 ऐड करेंगे तो 38, 13 मिल जाएगा, 18 दूनी 36, 36 और 10 46 और 3 49.1 अंक के बाद 49.84.2, 49.84। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, तो इसको हम बाद में देखेंगे, हाईलाइट कर लेते हैं। अजित ने एक वस्तु इतने में बेचा, उसे 50% की हानि हुई, उसी वस्तु पर तरलता अर्जित करने के लिए उसे किस वस्तु में बेचना चाहिए? यानी SP का मान दिया है 4510,
SP बनेगी हमारी 45 की हानि हो गई तो बनेगी 55। उसी वस्तु पर अगर लाभ कमाना है तो 145 का मान हमको निकालना है, SP का मान ही निकालना है। इसको हल कर लेंगे, 11 5 55, 11 चौक 44, 11 एकम 11 जीरो और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 पने 45 गुणा कर देंगे 0 9 और 9 चौको 36 2 जीरो 2 एकम 2 2 चौके 8 0 9 6 2 8 और 8 3 11 11,890। हाँ है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी ने से साझेदारी में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रमशः 4,000 तथा 5,000 रुपये में निवेश किया। 4 महीने बाद जेड बी व्यवसाय में निवेश के रूप में शामिल हो जाता है। एक वर्ष पश्चात उन्होंने 3,655 रुपये लाभ कमाया। बी के लाभ का हिस्सा क्या है? चलिए इसको मार्क लगाते हैं, हम बाद में देखेंगे। 4 घंटियाँ इतने मिनट के अंतर बजती हैं, सही 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। पता कीजिए फिर वे कब बजेंगे। एलसीएम लेना है इनका। 12 तो 36 में मिल जाएगा, 12 24 में मिल जाएगा, 16 24 36, 16 24 36 बचेगा यहाँ से एलसीएम केवल। 8 से 2 3 और 8 से जाएगा तो 4 से मिलेगा 9, 3 छोड़ देंगे, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144। 144 मिनट बाद भी फिर से बजेगी, जिसमें 2 घंटे और 24 मिनट के बाद वो फिर से बजेंगी, यानी 12 के बाद 2:24। और आंसर हाँ है। चलिए 48 संख्याओं का औसत 48 है, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर होता है 2304। 48 का योग हो गया ये हमारा। 50 तक वर्ग अच्छे से आना चाहिए आप सभी को। यह बाद में ज्ञात होता है कि 48 को 2 जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया। 2 जगहों पर तो 2 जगह पर 48 समझा गया तो 2 जगह पर 84, 84 बड़े होंगे, यानी 96 को पढ़ लिया उनने गलती से। 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 168। एक्स्ट्रा में कितना मिला यहाँ से हमको? तो एक्स्ट्रा में गया है 6, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 9 गया 7, 72 एक्स्ट्रा में इसमें योग में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो 72 को यहाँ से हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 2 3 यहाँ से लगा 1, 2232 मिलेगा यहाँ से। और 2232 में 48 का हम फिर से भाग दे देंगे तो हमारा सही औसत आ जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, फिर से जाएगा 2 से जाएगा तो 2 से 6, यानी 12 से पूरा कर देंगे तो 12 और 12 चौक 48, 48 तो कितना मिलेगा? 7 और 12 65 बाई 6 72, 46 दशमलव कुछ ऑप्शन में है, बाई 6 72 तो मिलेगा 6 और 12 पंचे 60, 46.5 सही है। जबकि संख्या की 40% में 42 जोड़ा जाता है। ठीक है भाई साहब, 40 यानी 4/10 में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं होती है, बराबर में x स्वयं आ जाती है। ठीक है भाई साहब, इसको यहाँ साइड ले जाएंगे तो 42 बराबर 10x यानी 6x/10, 6 से कटेगा 7, 70 70 आंसर। जी हाँ। चलिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2πr/h। फॉर्मूला इसके लिए आने चाहिए अच्छे से, देखेंगे बाद में लेकिन इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर -2। ठीक है, तो tan की पावर 9 थीटा और प्लस cot की पावर 9 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में देखेंगे। एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने घर से विद्यालय प्रातः 7 बजे पहुंचता है। जब वह 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो वह विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है भाई साहब, 5 से चल रहा है तो समय पर पहुंच रहा है। इसको अपन लोग विद्यालय और घर के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले की चाल दी गई है S1, 5 किलोमीटर प्रति आवर चलकर अपने विद्यालय 7 बजे पहुंचता है। 6 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो टाइमिंग है, टाइमिंग से 15 मिनट पहले, मिनट में है तो आवर में बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है, अपने घर से विद्यालय 7 बजे पहुंचता है, यहाँ पर ही मतलब टाइम से पहुंच रहा है। तो T1 का मान है T दिया गया है, दूरी हमारी बराबर ही है। डबल फॉर्मेट बनेगा यहाँ से हमारा, तो बस रख देंगे हम चाल बराबर दूरी बटे समय
और चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए हमको दूरी निकालना है, तो समय बराबर यहाँ से हमको मिल जाएगा d/5। इसको रख देंगे इस वाले समीकरण में, तो 6 बराबर d/, और d/5 माइनस के 15/60। इसका हम एलसीएम लेंगे। 6 बराबर जो 60 मिलेगा वो ऊपर चला जाएगा। जी हाँ, 60d, और 5 से 12d माइनस के 15। चलो इसका गुणा कर लेंगे। 12 छंग 72, और माइनस 15 का 90 बराबर 60d। तो 72 12d बराबर 90/12। ठीक है, 90/12, 12×5 = 60, 22×72, 12×7 = 84, 7 दशमलव कुछ दिया गया है, 7.5 आंसर आएगा इसका। प्रोसेस थोड़ी लंबी हो गई है टाइमिंग के हिसाब से, है ना। चलिए देखते हैं फिर भी। किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई, देखना होगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए देखते हैं। किसी व्यक्ति की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो व्यक्ति यानी पिता, और व्यक्ति की भी मानो, और ये पुत्र, इसकी आयु का 4 गुना, 4 गुना हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष पूर्व, तो 4x माइनस 5 वर्ष ये भी जाएगा, 5 वर्ष पूर्व ये भी जाएगा। उस व्यक्ति की जो आयु है अपने पुत्र के उस समय की आयु की 9 गुनी थी। उसके उस व्यक्ति की आयु उसके अपने पुत्र के उस समय की आयु की 9 गुनी थी। तो जो पुत्र है, तो यहाँ से पुत्र की आयु की 9 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 9 गुनी, 4x माइनस 5, इसको हल करेंगे। 9x माइनस 9 45, इसको इस साइड तो मिलेगा 5x बराबर, जिस साइड जाएगा तो मिलेगा 40, x बराबर आएगा 8, तो 8 चौके 32, 8 हो गया। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 32 ऑप्शन दिया गया है क्या? हाँ भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसको हल करेंगे। दिमाग में इसको हल करना है यहीं के यहीं। सबसे पहले तो गुणा होता है ऑफ वाला, ध्यान रखना। 14 चौके 56, 7 से 8, 8 दूनी 16, तो 16 के बाद माइनस आएगा, और 5/4 मिलेगा। 5/4 इंटू के माइनस के 2, और +2, और +2 के बाद -2, तो 8 3 24, 4 4 दूनी 8 3 24, 6 चौका 24, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर मिलेगा 8। इसका गुणा होगा तो 6 माइनस की जगह प्लस 2 से कटेगा 2 बार, तो आएगा 5/2 प्लस के 2 और -8, ऐसा रहेगा। तो 16 में से 8 जाएगा, 8 2 10, 5/2 प्लस के 10, 25/2। भाई साहब कहीं मिस्टेक हो गई भाई साहब। चलो अब इसको हम अब नहीं लगाएंगे, अब इसको हम बाद में देखेंगे अगले राउंड में, है ना। मार्क एंड नेक्स्ट कर दो इसको। यहाँ पर देखो x + y बराबर 7 और xy बराबर 4 निकालना है। x + y इसका फॉर्मूला होता है, और a² + b² यानी x² + b² माइनस के xy जो, तो यहाँ पर x + y का मान 7 दिया गया है। स्क्वायर का मान हम यहाँ पर निकालेंगे, तो x² + के y² और माइनस के xy का मान 4 दिया गया है। तो x² y² का मतलब होता है x + के y और x + के y का होल स्क्वायर, और ये रहेगा तुम्हारा माइनस के 2xy। तो इससे हमको जो मान मिलेगा x + y का होल स्क्वायर यानी 49 माइनस के 4 दूनी 8, तो यहाँ से मिलेगा 41 आया इसका मान। तो 7 इंटू 41 में से 4 घटेगा तो मिलेगा 37, 7 49 के 9, 49 के 9 4, 7 21 और 4 25, 259। जी हाँ भाई साहब। चलिए, दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है, तो 21 चौका 84। चलिए भाई साहब, प्रथम 4 का 21, 21 चौके 84, अंतिम 4 का 21 है, तो फिर से 21 चौके 84। संख्याएँ हमारी 8 हो गई हैं, 7 का हमको निकालना है। सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है, ये भी दे दिया है। चलो ठीक है भाई साहब, देखते हैं 8
तो 8 का हमको कितना मिलेगा, 4 4 8 और 16। तो यहाँ से मिलेगा हमारा जो 1 का आएगा, 8 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 आ गया। और सभी 7 संख्याओं का औसत है, 7 का है 20 और 20 के हिसाब से 140। तो जो चौथी संख्या आएगी वो 160 में से घट जाएगी, तो 8 28। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार पानी की टंकी को पेंट की लागत की गणना करें। यदि पेंट की लागत 4.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम बाद में देखेंगे दोस्तों। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, 3 4 5 6। तो 3 हमारी 6 मिल जाएगी, 4 5 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 का 12, 12 5 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमको 1845 में भाग देना है, 1845 में भाग इसका देना है हमको। तो इसमें देखिए सीधा सीधा 3 बार जाएगा, 180 4 मिल जाएगा। इसमें 45 में 15 और ऐड कर देंगे तो पूरा पूरा हमारा ये भाग कट जाएगा दोस्तों। तो 15 इसमें हमको और ऐड करना पड़ेगा। चलिए 192 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय के साथ किस संगत अनुपात में मिलाया जाए ताकि चाय को अनुपात इतने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इसकी हम निकालेंगे CP 194.40 जो यहाँ पर की दर से बेच रहा है। तो SP का मान है, SP का मान यहाँ से हमको 120 मिलेगा। 100 का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो 0 से 0 जाएगा, इससे ये हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, तो ये पूरा सही इस साइड आ जाएगा, जी से जी कट जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 कम 12 7, 12 6 72, 2 12 दूनी 24, 162 रुपया आ गया है। और 192 से इसको घटाएंगे और 162 में से फिर घटाएंगे 150 को, तो 192 में से ही जाएगा तो 0 30 और यहाँ से मिलेगा 12। तो 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2:5, आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई का अंक हमको यहाँ से निकालना है। तो इकाई का अंक निकाल लेंगे, सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे 5 के, वो 4 का भाग जाएगा 0 में, तो समय और 5 0 1 5 6 भाई 5 का 5 ही मिलेगा, ठीक है। और 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 तो 4 5 के 20, 0 आ रहा है इकाई अंक इसका मेरा। 16 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 26 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ये तो आसान प्रश्न ये है। 16 × 6 × 26 और बराबर 13 कर्मचारी 8 घंटे काम करके प्रतिदिन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 दिनों में करेंगे। 13 से 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, दूनी 24। सभी 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 20 मिनट में। अब हमको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने मार्क एंड नेक्स्ट किए थे, है ना। तो देखिए 10 क्वेश्चन हमारे मार्क एंड नेक्स्ट में किए गए हैं। तो 2 संख्याओं का योगफल, अब इसको लगाते हैं अब हम टाइमिंग के हिसाब से। 2 संख्याओं का योगफल हमारा है 15, उसमें मासा भी दिया गया है, मासा 3 और लासा दिया गया है 18। 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दो संख्याएं 1/x प्लस 1/y का हमको मान निकालना है। तो यहाँ से xy आ जाएगा और xy के साथ साथ ऊपर आएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान 15 है। xy का मान कैसे आएगा, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 18 54, यही बन जाएगा ना। 3 से कटेगा 5 और 5/18, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अब भाई एडवांस मैथ इसको तो कवर करना पड़ेगा, आई उसका अंतः केंद्र है। तो भाई एडवांस मैंने बता दिया है, एडवांस मैंने कवर नहीं किया है। अब मैं तैयार करूँगा एडवांस अपना, इसके बाद सोच समझ के आपको इसका, लेकिन इतना है कि कल जब इसका वो आएगा सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट पार्ट में, इसका वो होगा एनालिसिस, तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 वाले को छोड़ते हैं। तो 7 के बाद 10 नंबर वाले पे आते हैं, माध्यक। माध्यक क्या होता है भाई, माध्यक तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगाना पड़ता है, मैंने पढ़ा हुआ है, एडवांस कवर किया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं तैयार अभी हाल के हाल नहीं किया है, मैं सीधा प्रैक्टिस सेट पर ही आ गया हूँ। मैंने कहा चलो चेक करें बिना पढ़े कितना क्या रहता है। 17 है, 23 25, 23 25 और 25 के अलावा अपन को मिलेगा 31 45, 31 45 फिर 59 संख्याएँ, 6 संख्या हैं।
माध्यक का मतलब है 25 + 31 का एलसीएम लेकर इनमें दो नहीं, इनका योग करके 2 का भाग दे देंगे तो 5 और 1 6, 3 2 5, 56/2 यहाँ से मिलेगा वो कितना 28। 28 ऑप्शन में है क्या? वाह भाई साहब, सही है। तो इसका आंसर ये अपना सही लग गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए इसके अलावा अब हम बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए, छात्र विषय गणित सांख्यिकी अनुसरण करते हैं दी गई तालिका में। तो यहाँ पर देखना है, में 4 छात्रों ABCD है द्वारा गणित सांख्यिकी और कंप्यूटर में प्राप्त अंक दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के अनुसार सभी छात्रों ने गणित में औसत अंक प्राप्त किए हैं। गणित में हमको औसत अंक चाहना है, इकाई पर 5 मिलेगा, बटे के 4 जाएगा, भाग देंगे और 7 7 14, 14 6 20, 5 25। तो 4 से जाएगा 6, 1 और 4 3 12, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 63.75। तो भाई साहब नहीं है, तो 63 सही और सीधा सीधा मिल जाएगा 3/4। क्या करना है यार, है ना। ऑप्शन भी दोनों थोड़ा चेक कर लें। 4 छंग 24, 24 के बाद 1 मिलेगा, 4 3 12, सही है 3/, क्योंकि यहाँ पर 1/4 भी दिया गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर की ओर। यहाँ पर अभी फिर से साझेदारी का सवाल आ चुका है। तो देखिए, साझेदारी में होता है वो पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। ठीक है, तो इसी को हमको उपयोग करना है। ए है, बी है, 4 महीने बाद जेड आया है। ठीक, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो 4000 रुपया लगाएगा ये पूरे 12 महीने के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 साल का उनका पूरा ठेका है, टेंडर है ए और बी का। तो यहाँ पर 5000 का जो जाएगा वो जाएगा पूरे 12 महीने के लिए। लेकिन जेड आया है व्यवसाय में 4 महीने बाद। तो जब पूरे 12 महीने में से 4 महीने बाद आया है, तो जेड का जो रुपया इन्वेस्ट होगा वो होगा दोस्तों केवल 8 महीनों के लिए। अब इसका निकालेंगे हम अनुपात यहाँ से। तो देख लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो सभी में से कट जाएंगे, सबसे पहले बढ़िया बात है ये। ठीक है, इसके बाद सभी में 4 से भाग जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 16, 4 3 12। तो 4 3 ए का अनुपात 12, बी का 15 और जेड का अनुपात हमें मिल जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का ये हमारा अनुपात आ चुका है। अब हमारे देखो टोटल लाभ दिया गया है 3655 टोटल दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तो टोटल में 5 2 7, 7 6 3 की 3, हासिल लगा 1 और ये 43। निकालना है बी के लाभ का हिस्सा, तो 15 का मान यहाँ पर हमको चाहिए है। अब देख सकते हैं, सीधा सीधा हमको कैलकुलेशन करना है और समय हमारे पास 12 मिनट बचा, जल्दी इसको हल करेंगे हम। तो देखिए 9 बार जाएगा, 9 3 27। अब भाई साहब इसको कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी सी हो रही है, बाकी कटिंग करना है, भाग दे दो सीधा सीधा। कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 3 27, 2 9 36, 2 8, 9 बार नहीं 8 बार जाएगा। 8 3 24 की 4, हासिल लगाएं 2, 8 चौके 32 और 2 34। कितनी बार जाएगा ये, 8 बार। ठीक है, घटाइए 1 और ये 2 5। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 4, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 बार गया। 85 से बार एक कटा है, 15 5 75, 7 15 8 120 और 7 127, 1275। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बढ़िया है, लेवल वाले ध्यान रखना। 19 नंबर का क्वेश्चन है बेलन वाला। इसका फॉर्मूला मेरे हिसाब से 2πr/h होता है। तो 2πr का मान निकालना है हमको और h का मान 14 दिया गया है, इसका मान 88 भी दिया गया है। 7 से काटेंगे 2 बार, 11 से 2 बार, 11 से 88 8 बार और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 ये भी गया। तो r बराबर 1 आया। बेलन का व्यास d बराबर 2 r होता है और r का मान 1, तो d बराबर 2 ही आंसर आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी याद करना है, इसका ध्यान देना। आधार का व्यास निकालना है हमको। ठीक है, तो हमारा 2 आया है, बाकी मिस्टेक भी होगी तो हम इसको झेल लेंगे, क्योंकि आंसर ऑप्शन मिल चुका है। अब ये वाला रहा tan थीटा cot थीटा बराबर -2। तो इसकी जगह पे क्या होगा भाई, क्या होगा, -2 कैसे बनेगा, -2 कैसे बनेगा, कैसे 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 कैसे। अब ये वाला एडवांस मैथ पहुंच गया है भाई, एडवांस आता है लेकिन उस हिसाब से समझ में कम आता है भाई। 20 नंबर के बाद 23 नंबर।
इसको देख लो भाई, ये नंबर श्योर होना चाहिए अब, है ना। अब इसमें गलती नहीं है। अब इसको हम लिखेंगे 2 × 7 भागे 14 चौके 56 -5 और भागे 4। अच्छा, गलती यहाँ पर हो गई, हम समझ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती हो गई थी हमारी। और यहाँ से मिलेगा हमको क्या, -2। ये गलती हो गई थी, समझ गए भाई साहब। ठीक है, -2 × 6 भागे 8 × 24। अब गलती नहीं होगी। 7 से जाएगा 2 × 1/8, ठीक है, माइनस ये जाएगा आपका, माइनस की जगह पे प्लस, और 5/8 और प्लस के 2 और -2 × 1/4, तो ये जाएगा 2 बार, तो ये जाएगा 4 बार। 1/4 प्लस 5/8 और प्लस के 2 माइनस 1/2, इनका एलसीएम लेंगे 8, 2, 5 और 8 दूनी 16 है, 2 से 4 तो घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 16, 5, 21, 2, 23 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 19/8। 8। अब भी मिस्टेक हो गई भाई साहब, पता नहीं यार कहाँ से मिस्टेक हो रही है अब, है ना। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 19/4 आना था क्या। इस बार फॉर्मेट में गलती हो रही है यार, जहाँ भी हो रही। 23 नंबर यार गलती हो रही। प्लस के 5/8 ही तो रहेगा, कटेगा थोड़ी ना। पहले कोष्टक हल किया, इसका थोड़ा अंदर जाएगा। चलिए इसको देखते हैं 23 नंबर को फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करके। और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना करें। इसका फॉर्मूला नहीं आता भाई मेरे को, बाकी सवाल आसान है, आप लोग देख रहे होंगे। 30 नंबर का क्या है, 30 वाला तो हो गया, फिर इसको क्यों हाईलाइट किया है भाई। 30 को हटाओ यार, अरे ये क्यों नहीं हो रहा। क्लियर रिस्पॉन्स करो पहले। इसका कितना आया था, इसका 24, 16 × 6 × 26 बराबर 13 × 8, क्योंकि यस 13 से काटेंगे 2 बार, 8 से जाएगा 2 बार, 3 बार 24। इस पर रिस्पॉन्स लग गया था, है ना। अब एक ही सवाल बचा है 23 नंबर वाला, जो कि अपन को नंबर दे के जाएगा, टाइम बचा है 7 मिनट, तो उसका यूज क्यों ना किया जाए अच्छे तरीके से। 2 × 7 भागे 14 और आपकी जगह पे का 4, ठीक है। तो 2 × 7 भागे 14 चौके 56, तो 2 × 7/56। और इसी हिसाब से आगे दिया गया है -5 भागे 4 गढ़ें छोटा कोष्टक 9 - 11 और प्लस के 2। तो इसको हल करेंगे तो -5 भागे 4 × के -2 प्लस के 2। छोटा कोष्टक हल हो जाने के बाद देखिए, अभी अपन ने जो किया था वो कैसे किया था, -8 5/8 रख के नीचे। अब इसको अपन हल करेंगे तो इस तरीके से जाएगा क्या, 4 क्योंकि 2 प्लस बन जाएगा और प्लस के 2 और प्लस के 2 के बाद -2 × 6/8 24, 2 से 2 जाएगा, 7 से 8 जाएगा, 4 आएगा, 1/4 और प्लस के 5/2 प्लस के 2 और 6 दूनी 12 दूनी 24 माइनस के 1/2। तो एलसीएम अब बनेगा, इससे एलसीएम 4 बनेगा। और 4 बनने के साथ साथ 1 + 210 और प्लस 4 दूनी 8 माइनस 202, तो ए मिलेगा अपन को 18, 19 में से 2 जाएगा 17/4, 4 चौके 16, 1/4, 4 सही, 1/4 ऑप्शन नंबर सी। भाई साहब कितनी बारीकी से भाई, मतलब इसको ये क्वेश्चन 2 बार सभी को लगाना ही पड़ेगा। देखिए टाइम मैंने कितना 5 मिनट दिया है इस एक नंबर को बनाने के लिए, इसीलिए बोलता हूँ
ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखने को मिले, एक बार में आंसर आए तो ठीक, नहीं आए तो इस पर बुद्धि ही मत लगाना है, क्योंकि 4-5 मिनट में आप जीके जीएस के क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे और भी जो अन्य प्रश्न हैं वो भी आप हल कर लेंगे दोस्तों, है ना। तो समझ रहे होंगे आप सभी यहाँ से। बाकी ठीक है, आप लोग देखिए प्रश्न को। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा सी इज द लॉक होता है। ये लगाए हमने 27 क्वेश्चन। अब जो 3 क्वेश्चन हैं वो हमारे, एक एडवांस मैथ का ये भी है, दूसरा भी एडवांस का ही है भाई साहब, और तीसरा वाला भी, तीसरा तो ऐसा कि उसका है मेंसुरेशन का, फार्मूला बेस है, फार्मूला आता होगा तो इसको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल सा है, परिमाप पर उसकी लागत लगेगी, है ना, क्योंकि परिमाप पर ही उसका पेंट होता है। तो बस उसका फार्मूला शायद देखें, 4/3 उसका होता है यार, गोला का 4/3, 4/3 तो होता है। 4 से भाग कौन कौन में जा रहा है तो देखो, बाकी कन्फर्म ना हो पा रहा है भाई। चलिए ठीक है, छोड़ते हैं यहीं से, इतने ही प्रश्नों को हमें यहाँ पर करते हैं। और स्टार्टिंग में तो हमने सोचा था कि ये सभी प्रश्न आपको लाइव में कवर करा दिए जाएं, बाकी लाइव की व्यवस्था वहाँ से हो भी नहीं पा रही थी, और फिर आपको फुल स्क्रीन पर भी ना दिखते प्रश्न। अब इनका जब कल सॉल्यूशन आएगा, एनालिसिस, आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से ये सभी प्रश्न समझा दिए जाएंगे आज ही। अभी तत्काल में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे शाम तक, ठीक है। इसका हम स्कोर कार्ड अपन लोग चेक करते हैं, इसको हम सबमिट करते हैं। बस 27 में 27 ही निकल आए, बस स्कोर अपना पर्याप्त है। सबमिट क्विज करते हैं और यहाँ पर एस कर देते हैं। एस करने के बाद क्या रिजल्ट आता है भाई साहब, व्यू रिजल्ट पर कर देते हैं हम क्लिक। और क्वेश्चन स्टेट 27, योर स्कोर 27, रैंक 4842। भाई साहब आप लोग देख सकते हैं 4842, 42,000 में से 88.40% है। 27 के 27 करेक्ट है यहाँ पर हमारे, और 0 इनकरेक्ट है। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। और 3 क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट हमने किए हैं यहाँ पर, वही हमारे यहाँ पर आंसर में नहीं आ पाए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैथ के वो श्योर है, और इसी श्योरिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और एक्यूरेसी हमारी यहाँ पर 100% है दोस्तों, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं है कि जब एक्यूरेसी आपकी 100% हो जाती है तो फिर आप काफ़ी हद तक अच्छा प्रयास और एग्ज़ाम में भी अच्छा काफ़ी हद तक कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा भी भाई कहना तो मेरा यही है कि जितने भी प्रश्न आप लोग लगाएं, उनके लिए ये बात दिमाग में रखना है कि जितने आपने लगाएं, भले ही आपने 30 में से आप 25 क्वेश्चन लगाते कि नहीं, 30 में से आप 25 लगाते, लेकिन स्कोर 25 में 25 होना चाहिए आपका, ठीक है। एक प्लस पॉइंट यहाँ से एक आपके पास एनर्जी बन जाती है प्लस पॉइंट के साथ। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर आप थोड़ी और मेहनत कर लीजिएगा, जैसे कि अभी अब हम मेहनत करेंगे इन पर। ओनली जो 3 क्वेश्चन हमारे जो हुए नहीं हैं, इन पर हम और अपना अब मतलब अपनी जो मेहनत है उसको करेंगे, और इन प्रश्नों को भी हम कवर कर लेंगे आराम तरीके से। बाकी इससे रिलेटिव जो ये 3 प्रश्न हमारे हुए नहीं हैं, इनसे रिलेटिव जो हमारा चैप्टर का नाम है, अब हम पूरा उसी चैप्टर को भी लगाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि अगली बार जैसे जब भी हम इसका नेक्स्ट अपन लोग मिनी मॉक लगाएंगे तो इन चैप्टर के जो प्रश्न रहेंगे वो बाहर ना होने पाए, यही मेरा प्रयास रहेगा, है ना। क्योंकि देखिए एडवांस पढ़ा नहीं है, एडवांस को कवर करना तो पड़ेगा भाई, यदि सिलेक्शन चाहिए है तो फिर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रहे अपने करेक्ट और इनकरेक्ट के सभी आंसर, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो वो रहेगा एनालिसिस, उसको हम करा देंगे अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आखिर आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी है, जो कि हमने आप सभी को ये प्रश्न बताए हैं अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि इतनी टाइमिंग में आपको कवर करना है। और प्रश्न यदि एक ही बार में आ जाते तो आप लोग खुद समझ रहे हैं, हर चीज़ का एक टाइम। और यहाँ पर जो एनटीपीसी का सेट है, तो क्वेश्चन की भाषा यहाँ पर लेंदी दी हुई है, आप लोग जब लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह मिनी मॉक टेस्ट की क्लास
यानी लाइव क्लास। जैसा कि आपको ये भी नहीं है कि भाई मैंने लाइव ना लगाई हो। इससे क्या है, इससे आपके दिमाग में भी एक मतलब मेंटेनेंस ये बन जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपको हाल के हाल लगाना है और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन पर कितना समय आपका जा रहा है, ये डिसाइड आपको हाल के हाल ही करना है। बिल्कुल मतलब वहाँ पर सेकंडों में कि भाई इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, इसको हम आगे दोबारा से लगाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को भाई कम से कम 3 बार यूज किया है, 3 बार लगाया। उसमें जो टाइमिंग गई मेरी 5 मिनट से ऊपर उसमें टाइमिंग निकल गई, लेकिन नंबर मैं लेकर आया हूँ उसका। आपने ये देखी है, मतलब देख ही लिया है मेरे से। तो बस इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।